पिछले भाग में आपने देखा कैसे सतयुग के प्रतापी राजा ककुदमी अपनी पुत्री रेवती के लिए योग्य वर की खोज में खुद ब्रह्मलोक तक पहुंच गए। एक ऐसी यात्रा जहां उन्होंने पार कर दी समय और ब्रह्मांड की सीमाएं, और अंत में वे पहुंच गए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के दरबार में। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहां बिताए गए कुछ ही क्षण पृथ्वी पर लाखों वर्षों के बराबर होंगे। अब आगे क्या होगा? क्या वे लौट पाएंगे अपनी दुनिया में, या समय उनसे सब कुछ छीन चुका होगा? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप नए हैं तो ऐसे ही अद्भुत और आध्यात्मिक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्रह्मलोक का वो द्वार पार करते ही राजा ककुदमी को महसूस हुआ कि वे अब उस संसार में नहीं हैं जहां भौतिक नियम काम करते हैं। यहाँ का वातावरण पूरी तरह अलग था। यहाँ ना तो सूर्य था और ना ही चंद्रमा। फिर भी अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं था, क्योंकि यहाँ हर वस्तु स्वयं प्रकाशित थी, मानो हर कण के भीतर एक छोटा सा सूर्य छिपा हो। यहाँ के निवासी भी अत्यंत तेजस्वी और दिव्य थे। उन्हें किसी वस्तु को बनाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। वे केवल संकल्प करते थे और वो वस्तु तुरंत प्रकट हो जाती थी। राजा ककुदमी और रेवती, जो पृथ्वी पर अपनी ऊंचाई और तेज के कारण असाधारण प्रतीत होते थे, यहाँ के निवासियों के सामने लगभग सामान्य लग रहे थे। यहाँ हवा में ऑक्सीजन नहीं बल्कि शुद्ध चेतना प्रवाहित हो रही थी। राजा ककुदमी विनम्रता के साथ ब्रह्मा जी के दरबार की ओर बढ़े। उनके मन में व्याकुलता थी। वे जल्द से जल्द अपनी पुत्री के विवाह की बात रखना चाहते थे और फिर वापस लौटना चाहते थे अपनी नगरी कुशस्थली। लेकिन जब वे मुख्य सभा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी अभी व्यस्त हैं। वे अपने दिव्य आसन पर विराजमान थे, लेकिन उनकी आंखें बंद थीं और वे तल्लीन होकर संगीत सुन रहे थे। सभा में एक अद्भुत संगीत समारोह चल रहा था। दो दिव्य गंधर्व, जिनके नाम थे हा हा और हु, वे गायन कर रहे थे। यह पृथ्वी का साधारण संगीत नहीं था, ये था नाद ब्रह्म। गंधर्वों के कंठ से निकलने वाला हर स्वर मानो वेदों की ऋचाओं की तरह ब्रह्मांड में गूंज रहा था। ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं स्वरों के कंपन से ब्रह्मांड के तारे और नक्षत्र अपनी कक्षाओं में टिके रहते हैं। संगीत इतना मधुर, इतना गहरा और इतना सम्मोहक था कि जो भी उसे सुनता वो स्वयं को भूल जाता। राजा ककुदमी ने सोचा, सृष्टिकर्ता व्यस्त हैं, अभी उन्हें बाधित करना उचित नहीं होगा। मैं बस थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लेता हूं। जैसे ही ये गीत समाप्त होगा मैं अपनी बात कह दूंगा। यहीं राजा ककुदमी से एक छोटी सी भूल हो गई, या यूं कहें नियति ने अपना खेल खेल दिया। राजा ककुदमी और रेवती चुपचाप एक कोने में खड़े होकर संगीत सुनने लगे। वे उस संगीत में इतने डूब गए कि समय का आभास लगभग समाप्त हो गया। उन्हें लगा शायद 20 मिनट बीते होंगे, अधिक से अधिक एक मुहूर्त, यानी लगभग 48 मिनट। लेकिन वे भूल गए थे कि वे ब्रह्मलोक में खड़े हैं, जहां समय की गति पृथ्वी से पूरी तरह अलग होती है, जिसे आज आइंस्टाइन ने टाइम डायलेशन कहा। वो घटना उस समय वहीं घटित हो रही थी। जब गंधर्वों का गायन समाप्त हुआ तब ब्रह्मा जी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि तुरंत राजा ककुदमी पर पड़ी। राजा आगे बढ़े और साष्टांग प्रणाम किया। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, कहो राजन, पृथ्वी लोक से यहां तक आने का कष्ट तुमने क्यों किया? राजा ककुदमी ने उत्साह से अपनी वो सूची निकाली जो वे पृथ्वी से तैयार करके लाए थे। उन्होंने कहा, पितामह, मेरी पुत्री रेवती सर्वगुण संपन्न है। पृथ्वी पर मुझे इसके योग्य कोई वर नहीं मिल रहा, लेकिन मैंने कुछ राजकुमारों को चुना है जो शायद इसके योग्य हो सकते हैं। राजा ने नाम पढ़ना शुरू किया। है वंश के राजा, इक्ष्वाकु वंश के राजकुमार, विदर्भ के नरेश। लेकिन राजा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि अचानक ब्रह्मा जी जोर से हंस पड़े। वो हंसी उपहास की नहीं थी, वो हंसी थी परम ज्ञान की।
उनकी हंसी से पूरा ब्रह्मलोक गूंज उठा। राजा ककुदमी घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या गलत कहा। तब ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम जिन राजाओं का नाम ले रहे हो उनका अस्तित्व तो छोड़ो, उनकी कई पीढ़ियां भी बहुत पहले समाप्त हो चुकी हैं। राजा ककुदमी स्तब्ध रह गए। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, प्रभु, यह कैसे संभव है? मैं तो अभी कुछ ही देर पहले पृथ्वी से आया हूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, ये ब्रह्मलोक है। यहां का एक क्षण पृथ्वी के अनेक वर्षों के बराबर होता है। जितनी देर तुम यहां खड़े होकर गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे, उतनी देर में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। राजा ककुदमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। 27 चतुर्युग यानी लाखों वर्षों का समय। ब्रह्मा जी बोले, राजन, तुम जिस कुशस्थली नगरी से आए थे वो कब की नष्ट हो चुकी है। तुम्हारा पूरा वंश इतिहास बन चुका है। पृथ्वी पर अब सब कुछ बदल चुका है। राजा ककुदमी सन्न रह गए। एक ही क्षण में उन्होंने खो दिया था अपना घर, अपना राज्य, अपना परिवार, अपना पूरा इतिहास। वे अब ब्रह्मांड के सबसे अकेले व्यक्ति बन चुके थे। एक ऐसा पिता जो अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने निकला था, लेकिन बदले में अपनी पूरी दुनिया ही खो बैठा। राजा ककुदमी अब भी स्तब्ध खड़े थे। उनका मन विश्वास और अविश्वास के बीच झूल रहा था। एक ही क्षण में उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था, अपना राज्य, अपना वंश, अपना इतिहास। उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। कंपित स्वर में उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु, अब मैं क्या करूं? मेरा तो अब इस संसार में कोई नहीं बचा। मैं कहां जाऊं? राजा की इस दयनीय अवस्था को देखकर ब्रह्मा जी के चेहरे पर करुणा प्रकट हुई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, निराश मत हो राजन, ये सब विधि का विधान था। तुम 27 चतुर्युग आगे आ चुके हो और इसका भी एक विशेष उद्देश्य है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, इस समय पृथ्वी पर द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा है और सौभाग्य से स्वयं भगवान नारायण पृथ्वी का भार कम करने के लिए अवतार ले चुके हैं। यदुवंश में श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं और उनके बड़े भाई बलराम। ब्रह्मा जी की आंखों में एक दिव्य चमक थी। उन्होंने कहा, बलराम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे स्वयं अनंत शेष नाग के अवतार हैं। तुम्हारी ये दिव्य पुत्री रेवती उसी महान आत्मा के योग्य है। पृथ्वी पर लौटो और अपनी पुत्री का विवाह बलराम से करा दो। राजा ककुदमी के लिए यह समाचार आशा की किरण भी था और एक भय भी, क्योंकि अब उन्हें लौटना था उस पृथ्वी पर जो उनके लिए पूरी तरह अनजान दुनिया बन चुकी थी। ब्रह्मलोक से बाहर निकलते समय राजा ककुदमी के मन में अजीब सा भय था। वे जानते थे कि अब वे लौट रहे हैं भविष्य की पृथ्वी पर। वापसी की यात्रा उतनी ही रहस्यमयी थी जितनी उनकी पहली यात्रा। कुछ ही क्षणों में उनका दिव्य रथ फिर से उतरने लगा पृथ्वी की ओर। जैसे ही रथ पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, राजा ककुदमी को पहला झटका लगता है। वो हवा जो कभी फूलों की सुगंध से भरी रहती थी, अब धूल और धुएं से भरी हुई थी। नीचे झांकने पर उन्हें वो हरी भरी धरती नहीं दिखी जिसे वे छोड़कर गए थे। जंगल कम हो चुके थे, नदियां सिकुड़ गई थीं, और जहां कभी विशाल मंदिर और महल थे, वहां अब छोटी छोटी बस्तियां दिखाई दे रही थीं। जब उनका रथ धरती पर उतरा, राजा ककुदमी स्तब्ध रह गए। ये उनकी कुशस्थली नहीं थी, उनकी महान नगरी काल के गर्त में समा चुकी थी। उसकी जगह एक नई नगरी बस चुकी थी, द्वारका। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य अब भी बाकी था। जब उन्होंने वहां के लोगों को देखा तो वे भय से कांप उठे, क्योंकि द्वापर युग के मनुष्य सतयुग के मनुष्यों की तुलना में बहुत छोटे हो चुके थे। राजा ककुदमी और रेवती जो लगभग 30 से 35 फीट ऊंचे थे, द्वापर युग के लोग उनके सामने बच्चों जैसे दिखाई दे रहे थे। लोग उन्हें देखकर घबरा गए। कुछ लोग चिल्लाने लगे, कुछ लोग भागने लगे। उन्हीं की प्रजा के वंशज अब उन्हें राक्षस समझ रहे थे। ये दृश्य देखकर राजा ककुदमी का हृदय टूट गया।
उन्हें एहसास हुआ वे अब अपनी ही पृथ्वी पर अजनबी बन चुके हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार राजा ककुदमी ने भगवान कृष्ण और बलराम की खोज शुरू की। आखिरकार उनकी भेंट हुई यदुवंश के महान योद्धा बलराम से। ये दृश्य इतिहास का सबसे विचित्र दृश्य था। एक तरफ खड़ी थी सतयुग की राजकुमारी रेवती, उनकी ऊंचाई मानो बादलों को छू रही थी, और दूसरी ओर खड़े थे बलराम, द्वापर युग के मनुष्य, जो रेवती की कमर तक भी नहीं पहुंच रहे थे। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। इतनी विशाल स्त्री का विवाह बलराम जी से कैसे होगा? राजा ककुदमी ने हाथ जोड़कर पूरी कहानी बलराम जी को सुनाई और ब्रह्मा जी का आदेश बताया। बलराम जी मुस्कुराए, क्योंकि वे सब जानते थे। उन्होंने कहा, राजन, युग बदलने के साथ शरीर का धर्म भी बदल जाता है। आपकी पुत्री सतयुग की है, लेकिन अब उसे द्वापर के नियमों में ढलना होगा। इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। भगवान बलराम ने अपना प्रसिद्ध शस्त्र उठाया, हल। उन्होंने हल का अग्रभाग धीरे से राजकुमारी रेवती के कंधे पर रखा और उसे हल्का सा नीचे दबाया। ये कोई साधारण स्पर्श नहीं था। उस हल में काल और गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करने की शक्ति थी। जैसे ही हल का स्पर्श हुआ, रेवती के शरीर में एक दिव्य कंपन उत्पन्न हुआ। उनकी हड्डियां, उनकी मांसपेशियां, उनकी कोशिकाएं सब धीरे धीरे परिवर्तित होने लगी, और देखते ही देखते 35 फीट की वो विशाल काया सिकुड़ने लगी। कुछ ही क्षणों में रेवती का शरीर द्वापर युग की स्त्रियों के समान हो गया। उनकी ऊंचाई घट गई, लेकिन उनके चेहरे का तेज अब भी वैसा ही दिव्य था। अब बलराम और रेवती एक दूसरे के अनुरूप थे, और फिर एक सरल लेकिन दिव्य समारोह में दो अलग अलग युगों का मिलन हुआ। सतयुग की राजकुमारी रेवती का विवाह हुआ द्वापर युग के महानायक बलराम से। अपनी पुत्री का विवाह कराकर राजा ककुदमी ने दुनिया से वैराग्य ले लिया। उन्होंने समझ लिया था, समय के सामने साम्राज्य भी टिक नहीं सकते। वे चले गए बद्रिकाश्रम, जहां उन्होंने घोर तपस्या की और जीवन भर उस सत्य का चिंतन करते रहे जो उन्होंने अपनी यात्रा में सीखा था। हम जिसे वर्तमान समझते हैं वो केवल एक भ्रम है। समय के विशाल ब्रह्मांड में हमारा पूरा जीवन सिर्फ एक क्षण, एक बुलबुले से अधिक नहीं। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही ज्ञान से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।